रायपुर में महाराष्ट्र की राजनीति पर सीएम बघेल ने दिया बयान। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी में आने के बाद सभी के पाप धुल जाते हैं। सरायपाली में कांग्रेस का है तैयार हम कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं में भरा जोश, चुनाव को लेकर रणनीति की गई तैयार। बिलासपुर में विशाल धर्मसभा का किया जाएगा आयोजन। 24 सितंबर को बिलासपुर में होगी धर्मसभा, आयोजन को लेकर की गई बैठक। रायगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संविदाकर्मी, अनियमितीकरण की मांग को लेकर की नारेबाजी। सरकार के कई विभागों में करीब 45,000 हैं संविदाकर्मी। रायगढ़ में पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान, लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। गुस्से में लोगों ने निगम के दफ्तर पर जड़ा ताला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने राजनीतिक गुरु के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु वासुदेव चंद्राकर जी थे, वो बड़े ही गद्दावर नेता थे। उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर जी रहे, इनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े। वहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधि को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से पहले शिवसेना को तोड़ा गया और अब एनसीपी को तोड़ा गया। कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेता के यहां छापा पड़ा। जैसे ही वो पार्टी छोड़कर आए, मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल गई। इससे ये हुआ कि वॉशिंग मशीन में कुछ और लोग धुल गए। साथ ही उन्होंने कहा कि सारे नेता पहले बीजेपी के टारगेट में थे, जैसे ही बीजेपी में आए वो धुल गए। इस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। राजनीतिक गुरु सबसे पहले तो वासुदेव चंद्राकर जी थे, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 30 साल रहे। मारफेट के 16 साल अध्यक्ष रहे, 4 बार 5 बार विधायक भी रहे। तो बड़े कद्दावर नेता थे और जिसे हमने संगठन की बारीकियां सीखी। फिर उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर जी तो हमारे सांसद थे, उसको मार्गदर्शन मिलता ही था। और फिर उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी थे। मुख्यमंत्री जब थे तो अटैच टू सीएम था, उनके साथ प्रशासन की भी बारीकियां सीखने को मिला। सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से ये पहले शिवसेना को तोड़ा। शिवसेना में आधा दर्जन से अधिक नेता थे जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही थी। सारे लोग गए, अब वो जांच बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेता के यहां छापा पड़ा था। अब वो जैसे एनसीपी छोड़ के आए तो मंत्रिमंडल में बंद जगह स्थान मिल गया उनको। कल शपथ लिए बढ़िया से, तो उनका भी पाप धुल गया। वैसे लंबा फेरिस्त है, बंगाल में, आसाम में, महाराष्ट्र में जितने नेताओं के नाम गिन लीजिए, वो सारे नेता पहले भाजपा के टारगेट में थे, रोज उसके खिलाफ बयान होता था। लेकिन जैसे भाजपा में गए, सब वॉशिंग मशीन में बिल्कुल चकाचक धुल के बाहर आ गए उसके खिलाफ। बस्तर क्षेत्र के दौरे से पहले आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों से चर्चा की और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। अमित शाह को चुनाव में प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ भगवान भी नहीं है तो जनता कहां उनके साथ रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आबकारी मंत्री ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ आना चाहिए, लेकिन वे 4 साल में से एक बार भी नहीं आए। बीजेपी सिर्फ धर्मांतरण की बात करती है। पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 15 सीट जीती थी। इस बार देश की सत्ता में भी नहीं आएंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको छत्तीसगढ़ में आना ही चाहिए, लेकिन ये 4 साल क्यों नहीं आया, यहां के लोग पूछेंगे। 4 साल में छत्तीसगढ़ हमारे देश का हिस्सा है, या 4 साल पहले आके या विकास का बात करते, सड़क का बात करते, या फैक्ट्री खोलने का बात करते, या के लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार देने की बात करते। ये 4 साल गायब थे। छत्तीसगढ़ हमारे अंडर में नहीं है। आज चुनाव के माहौल में आकर ये प्रधानमंत्री, ये चुनाव वाला प्रधानमंत्री है, देश का विकास का प्रधानमंत्री नहीं है। इसको छीद हो रहा है। प्रधानमंत्री आए, नड्डा जी आए, नड्डा जी अपना प्रदेश को नहीं बचा पाया।
अपना प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, वो हिंदूवासी प्रदेश है। सबसे ज्यादा हिंदू का ही रहता है, तो हिमाचल में रहते हैं, वहां नहीं बचा पाया, या क्या करें। अब खबर सरायपाली से है, जहां हैं तैयार हम इस स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी का विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। वहीं आपको बता दें कि जहां कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए उनमें जोश भरने का काम किया गया। वहीं प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, क्षेत्रीय विधायक किस्मत लाल नंद के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। बुलावे पर प्रशिक्षण शिविर में गए थे, लेकिन अव्यवस्थाओं को देखते हुए वापस आ गए। ये भी पता चल रहा है कि पूर्व में जिस तरह विधानसभा में आप सक्रिय थे, इस बार आपने दूरी बनाई हुई है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से मेरी दूरी नहीं है, मेरी दूरी विधायक के निजी क्रियाकलापों से है। हम कांग्रेस पार्टी, अब चुनाव का समय है, पार्टी मैदान में उतर रही है, पार्टी के लिए हम काम करेंगे। पार्टी अगर नया प्रत्याशी उतरती है तो हम जरूर निश्चित रूप से उसके लिए काम करेंगे, लेकिन अगर पार्टी नया प्रत्याशी न उतारकर इन्हीं को टिकट देती है तो हम सरेंडर होकर बैठेंगे। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता नहीं दिख रही है? ये सब विधायक जी की देन है। जितने सक्रिय कार्यकर्ता थे आज सब घर पर बैठे हैं। आज प्रशिक्षण शिविर में भी कार्यकर्ता जो सक्रिय कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता। खबर बिलासपुर से है, जहां शमशान भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ लोगों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर अर्थी रखकर प्रदर्शन किया। बता दें कि बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट ऑफिस वार्ड नंबर 47 और 48 के ग्रामीण पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि बिलासपुर में शमशान की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसके द्वारा लोगों का जो है लगातार उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में लोगों के द्वारा जो है सड़क पर अर्थी को रखकर प्रदर्शन किया गया है। अब खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर में होने वाले विशाल धर्मसभा के लिए रतनपुर में बैठक हुई। वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने और बढ़ते लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए विशाल धर्मसभा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि जो आगामी 24 सितंबर को बिलासपुर में की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार देश में बढ़ रहे धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों को देखते हुए हिंदू संगठनों के द्वारा धर्मसभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि धर्मसभा का आयोजन बिलासपुर में आगामी 24 सितंबर को होगा। खबर ब्लॉक चूरिया से है, जहां नगर पंचायत चूरिया में 11 पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 महीनों के बाद आखिरकार अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मतदान पर पार्षदों ने जीत की मोहर लगा दी है। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ कह पाना संभव नहीं था। पहले तो पार्षदों को साथ लेके नहीं चलना, नगर का विकास नहीं होना, मूलभूत सुविधा में जल, विद्युत, सफाई व्यवस्था का नहीं होना। आज 1.5 साल कोरोना काल के बाद से नगर पंचायत में कहीं भी करारोपण में अपन वसूली बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। इसलिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी परेशानी भी है, इसके कारण हम लोग किए हैं इसको। तो कांग्रेस को बोल रही है जिन लोगों ने बगावत किया उनके ऊपर खिलाफ करेंगे कार्रवाई। वो अलग बात है भैया, नगर हित के लिए अपन कहीं भी अपन किया। मैं अभी भी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं भैया। खुशी तो बहुत है, क्योंकि हम जो है करीब 2.5 महीने से हम लोग जो है प्रयासरत थे इसके लिए, क्योंकि हमने आवेदन दिया, फिर कल कलेक्टर कार्यालय में जाकर के हमारा आवेदन रुका। उसके बाद फिर हम जब कोर्ट गए तो दूसरी सुनवाई जब होने वाली थी, कलेक्टर का बुलावा जब आया तब उन्होंने जो है सम्मेलन बुलाने के लिए जो है बैठक का उन्होंने ये किया, आदेश निकाला। उसके बाद फिर आज जाकर के फाइनली आज 3 तारीख को और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। आप लोग के 11 लोग थे, तो उसमें जो है एक कैसे आपके मतलब अब एक हम जो है वो बोनस मान करके ही चल रहे थे। हमको तो ये तो पता था कि 10 तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने लाया था? क्योंकि कांग्रेस के साफ तौर पर कहना भ्रष्टाचार मुद्दा थी नहीं यहाँ पर। बिल्कुल भ्रष्टाचार का मुद्दा था। आप लोग मीडिया वाले हैं, मीडिया में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के कई खबरें बनी हैं। आप लोग देखिए 2.5 साल, 3.5 साल हो गए हैं कार्यकाल को। 3.5 साल में एक अच्छा कार्य आप मेरे को मीडिया के माध्यम से इनका बता दीजिए। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा ही अहम था जिसके नाम से अविश्वास। बिल्कुल सारे के सारे पार्षद जो है वो नाराज चल रहे थे अध्यक्ष से। चूरिया नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव में आज सम्मेलन की कार्रवाई की गई है यहाँ पे।
इस सम्मेलन में कुल 15 पार्षद यहाँ पे थे। सभी के 15 पार्षद उपस्थित हुए थे और उन्होंने 15 पार्षदों ने उपस्थित होकर के अपने मतदान का प्रयोग किया। उसमें से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 5 पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया गया। और नगर पालिका अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत प्रावधान के दोनों शर्तों को पूरा करने के कारण नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। नगर पंचायत में हमारी कांग्रेस की नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, जिसपे आज मतदान हुआ। हमारे कांग्रेस के 7 पार्षद थे। अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हमारे 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है विरोधियों के साथ में मिलकर। उस वजह से आज नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित। जो 2 लोग अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में मतदान करें हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे कौन से 2 पार्षद हैं जो उसका छत्तीसगढ़ सर्व विभाग संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर रायगढ़ जिला इकाई के भी संविदा कर्मी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले में संविदा कर्मियों की संख्या करीब 2500 है और पूरे प्रदेश में शासन के विभिन्न विभागों में करीब 45,000 कर्मचारी कार्यरत है। वहीं आपको बता दें कि कई विभाग तो संविदा कर्मियों के बल पर ही चल रहे हैं। वहीं अधिकतर विभागों के कई सालों से ये संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। सरकार का शायद ही ऐसा कोई विभाग होगा जिसमें संविदा कर्मी ना हो। भारत से हम लोग अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 2018 में जब बीजेपी शासन थी तो हमने रायपुर में धरना प्रदर्शन किया था। तो हमारे मंच पर आके कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि आप हमको समर्थन दीजिए, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिवस के भीतर आपको नियमित कर देंगे करके। हमने बहुत प्रयास किया अपने पूरे साथियों के साथ, अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्रों के साथ। उनको जिताने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा और उसके बाद इन्होंने भारी बहुमत से सरकार बना लिया। आज लगभग 5 साल पूरे होने को है, लेकिन हमारी मांग पूरा नहीं किया है, इसलिए मजबूरी में हम लोग को इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ा है। मांग क्या है? मांग हमारा एक सूत्री मांग है, नियमितीकरण। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और उम्मीद है पूरी होगी। नहीं होगी तो जैसे हमने पूरा सहयोग किया था 2018 चुनाव में, तो इस बार हमसे वो सहयोग की उम्मीद ना रखें। मानसून को ब्रेक लगे 1 सप्ताह से भी अधिक का समय हो गया है। रायगढ़ नगर के निगम के अधिकतर वार्डों में पीने के पानी की उपलब्धता की स्थिति काफी ही दयनीय है। आपको बता दें कि वहीं कई वार्ड के लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर निगम के वार्डों से आम जनता और पार्षद के प्रतिनिधियों के साथ भारी संख्या में नगर निगम के परिषद में आए और निगम के दफ्तर में ताला जड़ दिया गया। पानी के लिए आदमी जितना कैदी मुरा के आदमी है ना, सब हमको भीड़ में आता है कि आंटी पानी चालू करवाओ ना, पानी चालू करवाओ। तो हम बाबू के फोन करते हैं, जब सवेरे 8 बजे के रात नहीं चालू हुआ पानी, तो सवेरे सबके घर में पानी नहीं हो, कोई के बाथरूम ला नहीं पानी है। हम 1-1 बाल्टी पानी दिए, सबके पीने के लिए पानी दिए। तब जाके हम फिर बाबू के फोन किए हैं कि बाबू नगर निगम जाके अथी भेजो, टैंकर भेजो। तभी 2 मरते आया तो यो टैंकर भेजने लगा, यहाँ से टैंकर नहीं गया। अब पानी आके बाबू चालू किया है और फिर बंद हो गया, बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया। हर जगह के बोर उखाड़ लिया, बोर बंद कर दिया। तो हम लोग कैसे जिएंगे? इतना गंदा पानी है कि पीने से चित्ता लगता है। तो बाद में कहेगा बीमार पड़ेगा, तो कहेगा कि कोरोना उठ गया, तो फलाना उठ गया, तो बीमारी हो गया। तो कैसे आदमी पानी पिएगा? जब से ये अमृत मिशन चालू हुआ है, जब से आज 5 महीना हो चुका है, पानी आधा घंटा बीच में आता है। और हमारे द्वारा कई बार निगम, इससे पहले जो कमिश्नर थे सभी मिश्रा साहब, उनको भी हमारे द्वारा कई बार बोला गया, पूरे पार्षद इकट्ठा उनको बोले कि पानी नहीं आ रहा है, पानी की बहुत समस्या है। सिर्फ हम लोगों को निगम सिर्फ आश्वासन मिला, सिर्फ आश्वासन, आज देख लेंगे, कल देख लेंगे, पानी का समय बढ़ा देंगे। आज 5 महीना हो गया, पानी नहीं बढ़ा है और बोर को भी निकाल लिया गया है। और हम सोचे कि चलो गर्मी की समस्या, पानी की दिक्कत जा रहा होगा, लेकिन पानी की समस्या बरसात होने के बावजूद भी पानी की समस्या हो रही है। और आज मेरे द्वारा, कल भी निगम में पानी नहीं खुला था, 2 दिन से कंटिन्यू पानी नहीं खुल रहा है। और सुबह मेरे द्वारा निगम में फोन लगाया गया जल विभाग के अधिकारी को, चाहे वो फिल्टर प्लांट में जो चालू करता है उसको फोन लगाया, रिश्तेदार साहब फोन लगाया, लेकिन फोन को उठा काट दिया गया, मोबाइल को बंद कर दिया गया। और हमारे इतना परेशान हो गया। और हम लोगों के द्वारा
जब तक यहाँ पर पानी का निराकरण नहीं होगा हम लोग इस निगम का ताला नहीं खोलेंगे, चाहे इसके लिए हमें खूब आंदोलन करना पड़ जाए। हमारे यहाँ कम से कम 1 महीना हो गया, पानी की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। 10 मिनट या 15 मिनट ही नल आ रहा है, कभी कभी शाम को आते ही नहीं है। बच्चों के कपड़े नहीं धुल रहे हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। अगर आज बच्चे हमारे आते हैं तो हमको यहीं लाके नहलाना पड़ेगा, यहीं कपड़े धो के जाना पड़ेगा। घर में पानी की बिल्कुल स्थिति नहीं। कितने दिन तक हम मांग मांग के काम चलाएं, बताइए आप लोग। अगर नहीं हो रहा है तो पुराने बोर में मोटर डाल के हमको पानी कनेक्शन दीजिए। पानी तो आना चाहिए हमारे घर में, कम से कम 1 घंटा सुबह आना चाहिए, 1 घंटा शाम को आना चाहिए। हमारे घर में इतनी दयनीय स्थिति है कि हमको मांग के पीना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इतनी अच्छी योजना अमृत मिशन 24 घंटा लोगों को पानी देने की योजना जो है बनाई गई थी, आज शहर सरकार और राज्य सरकार के द्वारा उसको इतना गंदा कर दिया गया कि गंदा नाली का पानी पीने के लिए रायगढ़ मजबूर हो गया। गंदा नाली का पानी घरों में आता है और गंदा नाली का पानी पी रहे हैं हम लोग। 5 महीने से घरों में पानी 15 मिनट 20 मिनट पानी जाता है, सिर्फ 5 मिनट 15 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा पानी नहीं आता हमारे घरों में। इससे कई बार अवगत करवा गया, धरना प्रदर्शन किया गया, मौखिक भी दिया गया, मौखिक किया गया, लिखित में भी दिया गया, कोई उनसे मतलब नहीं है। आप रायगढ़ शहर के किसी भी कोने पे चले जाइए, आपको हर जगह सिर्फ पानी की समस्या मिलेगी। इस भरी बरसात में, गर्मी से आप लोग भी वाकिफ है, लोगों के घर में शौच के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। आप मतलब सोच सकते हो कि आदमी सुबह उठते साथ में सबसे पहले नित्य क्रिया करता है अपनी, उसके लिए भी शहर में पानी उपलब्ध नहीं है। हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि लोगों के लिए पानी में चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। आप शहर के किसी कोने में, आप लोग शहर के चौथे स्तंभ में, आप लोग कहीं भी पता करिए, हम लोग पिछले 1 से 1.5 महीने से लिए सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि पानी आज आ जाएगा, कल मिल जाएगा। जैसे किसी स्वास्थ्य विभाग का बुलेटिन जारी होता है, वैसे नगर निगम का जल विभाग बुलेटिन जारी करता है कि 7 से। अब खबर रायपुर से है, जहां एनएसयूआई के प्रदेश सचिव कुणाल दुबे के नेतृत्व में वार्ड नंबर 50 की ओर से बिजली समस्या को लेकर बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता विशाल बाजपेयी को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि साथ ही वार्ड 52 और 50 के अंतर्गत तमाम ऐसे ट्रांसफार्मर के पैनल के गेट खुले होते हैं, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। खबर बिलासपुर से है, जहां आगामी विधानसभा निर्वाचन और सभी निर्वाचनों में नागरिकों की तरफ से 100% मतदान करने और उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में उत्साह के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप चलाया जा रहा है। वहीं भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। अब खबर उज्जैन से है, जहां पुलिस ने पादरी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में पूर्व मंत्री शिवनारायण जागीरदार के यहां वारदात करना कबूल किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए नकद और चांदी के आभूषण भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। खबर ऑन से है, जहां भिंड पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन में रोन थाना क्षेत्र के ग्राम नौदा में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। महज 8 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनके कब्जे से चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्राम नौदा में 1 और 2 की दरमियानी रात कुशवाहा जी हैं, वहां पर उनके घर में चोरी हुई थी। करीब कुछ नगद पैसे गए थे और जेवर थे उनके जो रखे हुए थे घर में। इस चोरी का एक अज्ञात थी ये, तो हमने इसमें के बाद कायमी करने के बाद टीम गठित करी थी चोरी किसी भी हाल में पकड़ने के लिए। तो फिर संदेह के आधार पर हमने एक व्यक्ति जो पंजाब से लौटा था, पंजाब में मजदूरी किया करता था पहले, शराब वराब पीने का आदी है, तो ये लौटा था वहां से, बघेल है जात का, उसी गाँव का रहने वाला है। जब इसको पकड़ के इसको ट्रैक किया गया, कब था, कहाँ था, क्या था, तो कुछ संदेहास्पद गतिविधियां इसकी महसूस हुई। तो सख्ती से जब पूछताछ करी तो उसने स्वीकार कर लिया कि चोरी इसके द्वारा की गई है और संपूर्ण माल। अब खबर कटनी से है, जहां कटनी विजयराघवगढ़ नगर परिषद में दफ्तर खुलने से पहले स्टॉक रूम में आग लग गई। सूचना की जानकारी लगते ही अधिकारी जन प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और दमकल की मदद से आग को बुझाने में सफलता मिली। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी है, जिसमें सभी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राम अवतार पटेल का कहना है कि आग में नगर परिषद के विद्युत सामग्री के साथ साथ सभी दस्तावेज जल चुके हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है।
राजनांदगांव जिले में हो रही पिछले 2 दिनों की बारिश ने जिला अस्पताल को जलमग्न कर दिया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के महिला और पुरुष वार्ड में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे अस्पताल स्टाफ और मरीज सहित मरीज के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों वार्डों में पानी भर जाने के कारण महिला और पुरुष वार्ड को ऊपर के फ्लोर पर शिफ्ट किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। पिछले 7 से 8 सालों से बारिश में अस्पताल का यही हाल है और इस वर्ष भी अस्पताल में बारिश के समय पानी में लोगों का इलाज करवाना पड़ेगा। खबर गरियाबंद से है, जहां एक युवक ने एक तरफा प्यार के चलते पानी में डुबाकर महिला की हत्या कर दी। लंबित मामलों के निराकरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पेशल टीम का गठन कर मामले को सुलझाया है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 2021 को एक संदेहास्पद मर्ग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तहत में ग्राम जिंजरा थाना राजिम का ये मर्ग था। उसमें जो महिला है श्रीमती लोमेश्वरी साहू, इसकी संदिग्ध अवस्था में पानी के अंदर डूब गई हुई लाश मिली थी हमें, जिसके लिए लगातार हमारे द्वारा स्पेशल टीम के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा था और विभिन्न पहलुओं पर इसकी जांच चल रही थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमें विगत 3 दिनों से कुछ सूचनाएं मिली थी, जिसके बिहार पे जो संदेही हमारा जवाहर साहू है, इसको हमने थाना तलब किया, इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा पानी में डुबाकर लोमेश्वरी साहू की हत्या करना स्वीकार किया है। उसके पीछे जब उससे हमने कारण जानना चाहा तो कहीं न कहीं इसका एक तरफा प्यार का इसमें एंगल हमें समझ में आया, जिसकी वजह से इसने इस घटना को कारित किया है। अब खबर सूरजपुर से है, जहां पुलिस ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के लिए मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार नेहरू पार्क रोड निवासी हंसराज उर्फ हंसू अग्रवाल ने मृतक से 20 से 25 लाख रुपए लेकर धोखा देने और मृतक द्वारा उनसे पैसा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देकर आत्महत्या करने को उत्प्रेरित किया, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने किसी होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर गुवारा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध 315 बोर का कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को ग्राम कुटोरा से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आरोपी को 2 प्रकरणों में गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश कर दिया गया है। खबर करेरा से है, जहां 11 वर्ष की लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार लड़की सोच के लिए पास में स्थित पहाड़ी पर गई थी। वहीं काफी देर के बाद लड़की घर पर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू कर दिया। वहीं ढूंढते ढूंढते परिवारजनों को पता चला कि उनकी लड़की पास के पहाड़ी पर मृत अवस्था में पड़ी है। इसकी सूचना लड़की के परिजनों ने तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और जब पुलिस द्वारा लड़की के परिजनों से पूछताछ की गई तो उसने गांव के ही एक युवक इंसाफ खान को पूरी घटना का दोषी बताया। जब पुलिस इंसाफ खान के घर पहुंची तो वह और उसके परिवार वाले फरार हो गए। वहीं आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लड़की के साथ दुष्कर्म होने की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन यह जांच के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में पिछले 1 दिन से एक लड़की लापता है। इसको लेकर युवती के परिजनों ने तोरवा थाने में जमकर हंगामा भी किया। उनका कहना है कि उनके इलाके के रहने वाले आफ्ताब ने उसे बहला लिया है, लेकर गया है और परिजनों ने प्रकरण का केस दर्ज करने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि पटेल मोहल्ले के रहने वाले 19 साल की युवती शनिवार को सुबह कोचिंग के लिए गई थी और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला।
कला कौशल साहित्य समिति ने एक दिवसीय कवि गोष्ठी का आयोजन मोहाडी ग्राम में किया है, जहां कला कौशल मंच के कवियों ने एक से एक बढ़कर कविता का पाठ करके सभी श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से काव्य कला मंच के संरक्षक वरिष्ठ कवि अरुण तिवारी, जांजगीर खोखरा से आए कवि अनुभव तिवारी ने भी अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में खोखरा से आए अनुभव तिवारी को उत्कृष्ट कविता पाठ के लिए सम्मानित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की आगे जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।